वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यूनिट नंबर 1 जो एम्प्लॉयबिलिटी का है, उसमें से हम सेशन नंबर 6 बात करेंगे राइटिंग स्किल एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो राइटिंग स्किल के अंतर्गत यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, राइटिंग स्किल जो रहता है वो जो है हमारे जो वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम किसी को ईमेल करते हैं, लेटर लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, एसएमएस या चैट करते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि हम जो लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, ताकि जो हम भेजना चाह रहे हैं वो सामने वाले को क्या हो सके, क्लियर उनको प्रेजेंट हो सके और उस मैसेज से उनको राइट वे में क्या होना चाहिए, ये मैसेज पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हम जब कोई वर्ड लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो उस समय हमको किस किस बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का। तो कैपिटलाइजेशन के लिए जो है यहाँ पे एक रूल बनाया गया है जिसका नाम है टिन्स। ठीक, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि हम कहाँ पे जो है कैपिटल लेटर यूज करें। जनरली कई वर्ड में आपने देखा होगा कहीं पे कैपिटल, कहीं पे स्मॉल लेटर यूज किया जाता है। तो स्मॉल लेटर तो आपको हर एक जगह यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से ऐसा जगह है जहाँ पे हमको कैपिटल लेटर्स यूज़ करना है। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है टिन्स। टिन्स में यहाँ पे टी का मतलब होता है टाइटल, आई का मतलब होता है वर्ड आई, एन का मतलब होता है नेम्स एंड एस का मतलब होता है स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टाइटल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो टाइटल क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, प्रोफेसर। तो इस तरीके का जब हम यूज़ करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो रहेगा, डॉक्टर का डी जो है ये कैपिटल रहेगा, मिस्टर का एम कैपिटल रहेगा। तो इस तरीके से जब हम क्या करते हैं, किसी को स्पेसिफिक वर्ड के साथ क्या करते हैं, उनको जो पुकारा जाता है, तो हम वहाँ पे जो है फर्स्ट लेटर जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड आई। वर्ड आई का मतलब होता है मैं। तो मैं जो है, आई जो है क्या है, जो है प्रोनाउन है, और इस वर्ड का जहाँ कहीं पे भी यूज़ किया जाएगा आप ऑलवेज जो है कैपिटल लेटर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे नेम्स। चाहे वो नेम हो किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, मंथ का, या फिर ईयर का या डेट का, तो हम किस में यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो है हम जो है वहाँ पे कैपिटल लेटर जो रहेगा, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर रहेगा। जैसे फ्राइडे, तो फ्राइडे का एफ कैपिटल रहेगा। तो वैसे जून, सुरेश, इस तरीके से अगर हम देख लेते हैं लंदन, तो प्लेस का नेम भी किस में आ गया, कैपिटल लेटर में आ गया। नेक्स्ट आते हैं स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल। जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं द लिटिल गर्ल लॉस्ट हर बुक। तो यहाँ पे द में से टी कैपिटल रहेगा, क्योंकि ये जो क्या है हमारा स्टार्टिंग लेटर है किसका, जो हमने सेंटेंस लिखा है उसका। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैपिटलाइजेशन का रूल। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन के कुछ आपने देखे होंगे, कुछ मार्क्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो फुल स्टॉप हो सकते हैं, कॉमा हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो सकते हैं, एपोस्ट्रोफीज हो सकते हैं, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते समय यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है कॉमन जो है पंक्चुएशन मार्क्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्टॉप का जो ये सिंबल आप देख सकते हैं, स्टॉप का एक सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये हमेशा यूज़ होता है जब हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंस खत्म हो जाता है। या फिर हम किसी लॉन्ग वर्ड को क्या करते हैं, शॉर्ट में दिखाने के लिए, जैसे जो है प्रोफेसर है, मिस्टर हम लिखते हैं तो MR लिख देते हैं। ठीक इसी तरीके से डॉक्टर हम जब लिखते हैं तो DR लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए। नेक्स्ट कॉमा का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, तो कॉमा जो है हम किसी सेंटेंस में कुछ समय के लिए रुकना रहेगा, तो पॉज करना रहेगा, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं सेपरेट वर्ड टू और मोर जो है डेटा आइटम्स को एक ही रो में हम अलग करने के लिए। जैसे अगर हम देख लेते हैं कि आपको पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ वेजिटेबल या फ्रूट, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे अगर डिफरेंट फ्रूट्स के नेम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अलग अलग उसको नेम को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा में आप यहाँ पे जो है इसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है हर एक जो वर्ड जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है जब हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन हमको करना रहेगा, तो ये लास्ट वर्ड के लास्ट में किसके एक क्वेश्चन मार्क के सिंबल के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ये भी क्या होता है कि किसी भी वर्ड के एंड में भी यूज़ हो सकता है या स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लेकिन ये हमको क्या करता है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जब हमको कोई शॉकिंग
जो है मूवमेंट रहता है तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आपको दिखाई देता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, जब किसी को अचानक देखोगे तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली आपको निकल जाएगा हैरी वी वॉन द मैच। तो इस तरीके का जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से जो है ये वर्ड जो है निकल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एपोस्ट्रोफीज। तो एपोस्ट्रोफीज का आप जब क्या करते हैं कि किसी के का जो है रिलेशन जो है या उसको हम जो है ऑनर के साथ अगर उसका जो किसी वस्तु या किसी एनिमल या किसी को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। वहीं पे हम देख लेते हैं कई बार हमको क्या करना रहता है, किसी वर्ड को जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहता है, तब भी हम एपोस्ट्रोफीज का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि ये जो कैट है, कैट किसका है, तो सुभाष का है, तो यहाँ पे हम जो है सुभाष कैट करके हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वैसे ही हम यहाँ पे देख लो इज नॉट को जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इजंट हम लिख सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो है हम किसी को जो है किसका वस्तु है या किसका सामान है, किसका एनिमल है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए अभी हमने देखा कि हमारे जो कैपिटलाइज का रूल देख लिया, देन उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी, इसके बाद आ जाते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे हमको कुछ जो है जब कोई वर्ड यूज़ किया जाता है तो हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। अब हम एक एक को लेके जो है कंप्लीट करेंगे। तो नाउन एक्चुअल में क्या होता है, नाउन जो है नेमिंग वर्ड होता है, चाहे वो नेम जो है का किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है या थिंग का हो सकता है। अब नाउन के प्लेस में जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो कहलाएगा प्रोनाउन, जैसे ही, सी, यू, आई। फिर उसके बाद जो है एडजेक्टिव आता है जो क्या करता है, नाउन के प्रॉपर्टीज़ को बताता है, उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है। फिर आते हैं वर्ब, कोई काम जो है या कोई एक्शन कैसे किया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं। और कोई वर्ब कैसा काम कर रहा है, वर्ब के प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया ये चीज़, जैसे नाउन के यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि टाइगर है, ट्रूथ है, इंडिया है, राज है, जनवरी है। प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन जो है नाउन के प्लेसेस में यहाँ पे आई, यू, दे, अस, सी, ही, इस तरीके का हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव की बात कर ले तो एडजेक्टिव यहाँ पे लार्ज, रेड, नॉटी, वीक एंड आउट, फुट, इस तरीके का एडजेक्टिव जो नाउन के क्या बताएंगे, प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे। वर्ब यहाँ पे एक्शन को बताएगा कि रन कर रहा है, कि ईट कर रहा है, कि थिंक या सिट। ये वैसे आप एडवर्ब जो है वर्ब की प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी अगर सेंटेंस में ये सारे चीज़ हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी बताए गए हैं। अब इसके अलावा जो है हम देख लेते हैं सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए इसके अलावा भी हमारे कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल जो है हमारे 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। फिर इसके बाद जो इंटरजेक्शन देख लेते हैं, वाव, ओ, नो, इस तरीके का जो है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है इंटरजेक्शन होते हैं। कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन यहाँ पे एंड, बट, ईटीसी, ये सारे कंजक्शन है। प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इन, ऑन, ये सारे क्या हैं, प्रीपोजिशन है। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा उसको हम समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है कि ये जनरली जो है नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। और ए एन का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, जब हमारे पास जो है किसी वर्ड का, किसी नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो एज ए किसके फॉर्म में हो, वॉवेल के फॉर्म में हो, तो हम जो है ए एन का यूज़ करते हैं। वैसे नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट के फॉर्म में हो तो हम यहाँ पे ए का यूज़ करते हैं। जब हम क्या होता है किसी स्पेसिफिक या फिर जो फेमस पर्सन या थिंक या फिर किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, दो जो है नाउन फ्रेसेस या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे कुछ कंजक्शन जैसे एंड, बट और बिकॉज जो है ये सारे कंजक्शन हैं। प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं तो प्रीपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कोई भी नाउन में जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वो कहाँ है, कब और कैसे हुआ, ये सारे मूवमेंट को भी बताता है। तो यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन है, ऑन, ओवर, इन, अंडर, जैसे अंडर द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। फिर ये सारा चीज़ आप देख सकते हो। तो आप यूज़ करने के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यहाँ पे क्या होता है कि सरप्राइज मोमेंट होता है, कोई इमोशनल
या फिर हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर या पेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे वाव है, हेल्प है, तो ये सारे इंटरजेक्शन है। तो इस तरीके से हमारा जो सेशन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन देखते हैं, सेशन नंबर 7। तो नेक्स्ट सेशन नंबर 7 है राइटिंग स्किल, सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे मिलकर बना रहता है। कोई भी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से बना रहता है, जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वो करता होता है जो काम को करता है। वर्ब का मतलब वो कार्य जो किया जा रहा है यूजर के द्वारा, और सब्जेक्ट का मतलब कि किस में कार्य किया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे एक सिंपल सेंटेंस में ही स्वम इन द लेक, ठीक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ही, फिर स्वम, फिर द लेक जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट जनरली क्या होता है, वो यूज़र होता है जो काम करते रहता है, और ये क्या होगा, वर्ब जो काम किया जा रहा है वो होगा, और ये जो काम किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये बताएगा कि ये सारे पोजीशन हैं, कि ये जो है लेक में किया जा रहा है, द बाइसिकल या फिर बॉल या फिर कैट, तो ये सारे क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो कार्य किस में किया जा रहा है, इसको शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। इसको पहले हमने 9th में भी डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जनरली क्या होता है, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, हर एक सेंटेंस जो जनरली जो है क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा। अब उसके बाद अलावा भी अगर कोई सेंटेंस में एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ा गया है तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देख लेते हैं। तो हर एक सेंटेंस में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता ही है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, रवि रिपेयर्ड हिज कार। तो वर्ब क्या दिया गया है यहाँ पे, रिपेयर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वर्ब किसके साथ किया जा रहा है, कार के साथ। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, वर्क बाय हुम, किसके द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमको देखिए कोई यूजर नहीं दिख रहा है, ठीक। फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कि जिसके ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ रवि जो है किसके ऊपर काम कर रहा है, कार के ऊपर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे है नहीं। फिर उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या काम किया जा रहा है, प्लेट किया जा रहा है। क्या प्लेट किया जा रहा है, किसके ऊपर, तो ये फुटबॉल के ऊपर, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। लेकिन यहाँ पे लास्ट 2 सेंटेंस को हम समझ लेते हैं कि द पेरेंट्स सेंट हिम ए पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पे किसको क्या काम किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है किसको, पोस्ट कार्ड को, और किसके द्वारा किसको किया जा रहा है, तो यहाँ पे हिम, उसे। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पोस्ट कार्ड है, ठीक। डायरेक्ट क्या था, यहाँ पे जो है डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं तो यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है पेरेंट्स, ठीक। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है पोस्ट कार्ड, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हिम। फिर वहीं पे हम यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन, ही ब्रॉट हिज डॉटर ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे ब्रॉट जो है वो वर्ब है, कंप्यूटर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे कंप्यूटर खरीदा जा रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे वर्ब फॉर हुम, या किसके लिए किया जा रहा है, हिज डॉटर। तो याद रहे किसके लिए, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है हुम या हु, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है किसके लिए, तो हिज डॉटर के लिए। फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज डॉटर। तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि जो काम किसके लिए किया जा रहा है वो एक्चुअल में क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे फर्स्ट में हिम और यहाँ पे हिज डॉटर, तो ये आपको समझ लेना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस जो जनरली होता है किससे मिलकर बना रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से मिला हुआ रहता है। अब यहाँ पे आ जाता है एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। जैसे हमने अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, वैसे ही हमारे जो सेंटेंस है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंटेंस, एक होता है पैसिव सेंटेंस। जैसे राधा इज रीडिंग ए बुक, तो राधा क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ए बुक इज बीइंग रीड बाय राधा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो बात है किसी और के द्वारा बताया जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि कोई काम जो है आप किसी को डायरेक्टली देखते हो तो वो क्या कहलाएगा, कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक्टिव सेंटेंस कहलाएगा।
अब यही बात जो है किसी और के द्वारा बोला जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो पैसिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे राम इज रीडिंग ए बुक, अब इसी को दूसरे तरीके से ए बुक इज बीइंग रीड बाय राम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एक्टिव सेंटेंस जो रहता है वो क्या हो जाता है, पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहले हम यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस देख लेते हैं। अली चेंज द फ्लैट टायर, अब यहाँ पे इसी को क्या पैसिव सेंटेंस में कैसे बनाया गया है, तो दिख रहा होगा कि आपका जो यहाँ पे क्या था कि जो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। द फ्लैट टायर वाज चेंज बाय अली, तो अली अब कहाँ पे चला गया, जो पहले सब्जेक्ट में था वो ऑब्जेक्ट में चला गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट, आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे, तो यहाँ पे इसी को जो है क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे। देन उसके बाद रवि पेंटेड द इंटायर हाउस, द इंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय रवि। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक्टिव सेंटेंस को जो है पैसिव सेंटेंस में जो है हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे जो है हम जो है एक्टिव और पैसिव वाइज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच में टॉकिंग किया जा रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ द टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। फिर इसके बाद हम जो है यहाँ पे हमारा ये जो एक्टिव और पैसिव जो सेंटेंस था वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, फिर उसके बाद इमोशनल रिएक्शन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, या ऑर्डर और इंपरेटिव सेंटेंसेस होता है। तो एक होता है कॉमन सेंटेंस होता है जिसमें जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, जिससे हमको एक बार में मैसेज समझ आ जाता है। वहीं पे हम क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, जब हमको कोई क्वेश्चन करना रहता है तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। फिर वहीं पे जब हम इमोशनल रिएक्शन या एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं तो लास्ट में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है आता है। फिर वहीं पे ऑर्डर या फिर हम जो है इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो जब हम किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है हम जनरली जो है फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि जो है सिंपल सेंटेंस, जो डिक्लेरेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं। ब्लू इज़ ए माई फेवरेट कलर, यहाँ पे एक सिंपल चीज़ बोला गया है कि जो ब्लू कलर है जो मेरा फेवरेट कलर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है, डू यू वांट ए टी और कॉफ़ी, कि आपको क्या चाहिए, टी चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। अब यहाँ पे इमोशन की बात कर देते हैं या फिर रिएक्शन या फिर एक्सक्लेमेटरी की बात कर लेते हैं, दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पे जो है आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को सरप्राइज, सामने वाले को क्या कर रहे हो, आपको सरप्राइज लग रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर या जो है इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज़ लोअर योर वॉइस, कि आप अपना वॉइस को क्या करो, आप किसी के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं कि आप अपने वॉइस को क्या करो, नीचे करो। तो इस तरीके से हम जो डिफरेंट सेंटेंस हम जो है यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ एक्चुअल में होता क्या है कि पैराग्राफ जब आप यहाँ पे हम समझ लेते हैं तो आपको समझ आ गया कि करेक्ट सेंटेंस हम कैसे टाइप कर सकते हैं, और ताकि कोई भी जो है हमको मिस्टेक ना हो। तो वहीं पे हम देख लेते हैं पैराग्राफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रॉम मेक ए सेंटेंस। जब क्या हो जाते हैं, बहुत सारे वर्ड आपस में मिल जाते हैं तो सेंटेंस बन जाता है, और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म ए पैराग्राफ। तो आपको पूछा जाए तो पैराग्राफ क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, और ग्रुप ऑफ सेंटेंस से क्या बन जाता है, पैराग्राफ बन जाता है। अब एक पैराग्राफ में लगभग सेम टाइप के सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, यानी अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, उसमें एक टाइप का होना चाहिए। सपोज आप कोई अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं तो फर्स्ट में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में आप जो है फ्रेंडशिप के बारे में क्या जानते हैं वो होना चाहिए। तो इस तरीके से फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो है अगर सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिख रहे हो, अपना नेम लिख रहे हो, एज लिख रहे हो, तो इस तरीके से सेम टाइप का इन्फॉर्मेशन एक पैराग्राफ में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेशन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।